प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। हम पिछली कक्षा से हिंदी साहित्य में आदिकालीन साहित्य, उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि रासो साहित्य क्या है। और हमारे पाठ्यक्रम में आदिकालीन कवि नरपति नालह कृत बीसलदेव रासो के कुछ अंश हैं, तो हम बीसलदेव रासो व नरपति नाल के बारे में जानेंगे। देखिए, रासो साहित्य आदिकालीन साहित्य में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 5 प्रकार का साहित्य सम्मिलित है: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य व आदिकालीन फुटकल रचनाएं। ये 5 प्रकार का साहित्य है, जिसमें से सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य जो है सांप्रदायिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, संप्रदाय से संबंधित साहित्य है। वहीं रासो साहित्य जो है यह आदिकाल का प्रधान साहित्य है, और इसी साहित्य के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रम संवत के समय को वीर गाथा काल कहा। और रासो साहित्य केंद्रीय साहित्य होने के कारण इस काल की प्रवृत्तियों का निर्धारण किया गया कि इस काल के साहित्य में क्या विशेषताएं पाई जाती है। जैसा कि हमने कल ही अध्ययन किया था कि रासो साहित्य जो है उसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिकता का अभाव है, प्रामाणिकता का अभाव है, कल्पना शक्ति का प्राचुर्य देखने को मिलता है, संकुचित राष्ट्रीयता नज़र आती है, राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा हुई है ना। इसके अलावा छंद वैविध्य देखने को मिलता है और वीर एवं श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर जानें तो अलग अलग इतिहासकारों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न तरीके से बताई है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गार्सद तासी ने राजसूय यज्ञ से रासो शब्द की उत्पत्ति बताई। राजस्थानी इतिहास साहित्य के इतिहास के रचनाकार मोतीलाल जी मेनारिया जो है वो राजस्थानी भाषा के शब्द रास से रासो की उत्पत्ति बताते हैं, जिसका अर्थ झगड़ा होता है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति बताई। हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक में रहस्य से रासो की उत्पत्ति बताई गई है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति बताई है। और इस रसायन शब्द का सर्वप्रथम जानकारी बीसलदेव रासो के मंगलाचरण में मिलती है, जिसमें एक काव्य पंक्ति है: 1272 मंझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभई, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। नालह ने माँ सरस्वती की उपासना करते हुए ये बताया कि 1212 विक्रम संवत में नरपति नाल जो है वो रासो ग्रंथ लिखने जा रहा है। इसमें रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति शुक्ल बताते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति बताते हैं, और इन सब में सर्वमान्य मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना गया है। देखिए, आज हम रासो साहित्य में जो हमारे पाठ्यक्रम में साहित्य है बीसलदेव रासो, इसकी हम बात करते हैं। बीसलदेव रासो के रचनाकार थे नरपति नालह, और इस रचना का रचना वर्ष हैं 1212 विक्रम संवत अर्थात 1155 ईस्वी। मोतीलाल जी मेनारिया जो है इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, और किसी गुजराती कवि नरपति की रचना मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में नरपति नालह की रचना है। नगेंद्र जो है इसका रचना काल कुछ अलग ही निर्धारित करते हैं। वो रासो रचना में एक पंक्ति के आधार पर आधुनिक
शोध में ये जो प्राचीन प्रति मिली है उसकी पंक्ति के आधार पर कहते हैं कि 1073 विक्रम संवत में इसकी रचना हुई। संवत सहस 73 जानी, नाल कवि सर सरसीय वाणी। संवत सहस 73 का मतलब 1073 विक्रम संवत। देखिए बीसलदेव रासो, जैसा कि रासो ग्रंथों में वीर रस के प्रभाव के कारण आचार्य शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा, लेकिन बीसलदेव रासो जो है वो वीर रस की रचना नहीं है। यह एक श्रृंगार रस की रचना है, वियोग श्रृंगार की रचना है, विप्रलम्ब श्रृंगार की रचना है। इसमें नायक जो है ये सांभर, अजमेर के पास स्थान है सांभर, वहाँ के राजा हुआ करते थे बीसलदेव, जिनका अन्य नाम था विग्रहराज चतुर्थ। उनकी और नायिका थी राजमती। उनके विवाह एवं विवाह के पश्चात की कहानी को व्यक्त करता है। राजमती से रूठकर विग्रहराज चतुर्थ चले जाते हैं और राजमती का जो विरह वर्णन है, राजमती का प्रियतम के अभाव में जो वियोग है उसका वर्णन इस रचना में किया गया है। यह रचना 4 खंडों में विभक्त है। इस रचना में प्रथम खंड जो है इसमें बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ और परमार राजा की, भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में रानी जो है वह राजा के साथ जब लौटकर आती है सांभर, तो रानी राजा को व्यंग्य बाण से घायल कर देती है। राजा उन्हें ये बताता है कि देखो मैं सांभर का राजा हूँ, हमारे यहाँ इतना नमक उत्पादन होता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। तो रानी व्यंग्य में कह देती कि तुम क्या अमीर हो, अमीर तो उड़ीसा का राजा है जिसके पास हीरों की खान है। तो ये बात सुनकर राजा गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है, उड़ीसा की तरफ उड़ीसा चला जाता है। तो तीसरा जो खंड है उसमें राजमती एक पथिक के माध्यम से अपना संदेश, विरह संदेश जो है राजा के पास भेजती है। यह विरह संदेश जो है हिंदी साहित्य का पहला 12 मासा वर्णन माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा वर्णन बीसलदेव रासो में किया गया है, उसके तीसरे खंड में किया गया है। तीसरे खंड में पथिक का संदेश सुनकर बीसलदेव पुनः उड़ीसा लौट आता है। चौथे खंड में राजमती तब तक अपने मालवा जो उसका पीहर है वहाँ चली जाती है और बीसलदेव उसे पुनः वहाँ से लेकर आता है। राजमती, इसमें राजमती का जो राजमती भगवान शिव से जब ये कहती है अस्त्रीय जन्म कई दीधेव महेश, अवर जन्म थारा घना रे नटेश, धनी सिरजव रानी सिरजव धौड़ी गाय, वनकंडी काली कोयली। यानी राजमती विरह में व्यथित होकर कहती है कि हे शिव, तूने मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया? तू तो अन्य रूप में मुझे जन्म दे सकता था, मुझे सफ़ेद गाय बना सकता था, मुझे किसी वन खंड की काली कोयल बना देता, लेकिन तूने जिस रूप में मुझे इंसानी शरीर में जन्म दिया है ये मेरे लिए बेहद दुखद है। रस की दृष्टि से देखें तो श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन है, लेकिन मूलतः इसका प्रधान रस वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार है। ये एक मुक्तक रचना है, ये कोई लंबी कविता नहीं है, इसको गेय मुक्तक माना जाता है और इसकी शैली पिंगल शैली है। राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी भाषा राजस्थानी मानते हैं। तो ये था बीसलदेव रासो का कथानक। नरपति नाल विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे और विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव के विवाहोत्तर उनके पत्नी को छोड़कर जाने, फिर उनकी पत्नी राजमती का जो वियोग वर्णन है
उनका जो 12 महीने तक अकेले रहने पर जो 12 मासा वर्णन है वह इसमें बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, और श्रृंगार वियोग श्रृंगार की रचना है। तो आज की इस कक्षा में मैंने आप लोगों को बीसलदेव रासो के संदर्भ में बताया है। आप जो है आज की जो ये कक्षा है इसके माध्यम से अपने उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, रासो साहित्य क्या है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, बीसलदेव रासो की रचना के संदर्भ में विस्तार से लिखिए। ये आपका आज का गृह कार्य है जो आप नोटबुक में करके मुझे व्हाट्सएप से प्रेषित करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।